नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल के एलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज आप लोग के बीच में मैं क्या लेकर आया हूं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में शैल और विल का प्रयोग लेकर आया हूं। शैल और विल, इसका यूज कैसे करते हैं? शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं। शैल विल एक मेरा मॉडल ऑक्सिलरी होता है। क्या होता है? मॉडल होता है, मॉडल वर्ब होता है। शैल और विल मॉडल वर्ब होता है और शैल विल का प्रयोग फ्यूचर को बताने के लिए किया जाता है। शैल विल का प्रयोग फ्यूचर को बताने के लिए किया जाता है। कैसे इसका प्रयोग सेंटेंस में करते हैं? शैल और विल का मतलब क्या होता है दोस्तों? गा, गी और गे। गा, गी, गे ये होता है। लेकिन जब इसको हम फ्यूचर टेंस में करते हैं तो इसके बाद शैल विल के तुरंत बाद वर्ब आता है। शैल विल के बाद तुरंत शैल और विल के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है दोस्तों। किसका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चाहे आप प्रेजेंट चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में शैल और विल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। जैसे आप अगर इसका प्रयोग करते हैं, आप जैसे इसका प्रेजेंट में फ्यूचर, जैसे इसका फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आप देखो कंटिन्यूअस में करोगे तो शैल और विल के तुरंत बाद क्या आता है? बी आता है। तो बी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद क्या आता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है। क्या आ जाता है? आईएनजी। तो बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर आप इसको परफेक्ट में करते हो तो शैल और विल के बाद हैव आ जाता है। हैव मीन्स लेना भी होता है, तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मान लीजिए। तब इसके साथ जाके बीन आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में करते हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हो, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल विल प्लस है प्लस बीन, तब जाके कहीं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो आइए इसका प्रयोग देखते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ध्यान दीजिए, अब इसका स्ट्रक्चर, दुनिया में कोई भी अगर आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस, जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हो, इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ही बनता है। और वो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पर चाहे जो सेंटेंस बनाते हो बनेगा। आइए आज मैं आप लोग के बीच में शैल और विल का प्रयोग बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से करवाइएगा दोस्तों, ताकि आप लोग को एक से एक वीडियो मिलता रहे हमेशा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरा मन नहीं होता है कि वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन लाता हूँ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो आप 10,000, 12,000, 13,000, 20,000, 25,000 इंग्लिश में फूंक देते हैं पैसा इंग्लिश पढ़ने के लिए, लेकिन बाद में पैसा भी फूंकने के बाद और टाइम बर्बाद होने के बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं होता है। तो आपसे मेरा गुजारिश है, आप कुलदीप सर के वीडियो को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा वादा है, मेरा दावा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मैं एक वादा आप लोग से करता हूँ कि मैं लाइव आके आप लोग को फ्री में इंग्लिश पढ़ाऊँगा। ये मेरा वादा है। जैसे अब देखना, देखो आई और बी के साथ किसका प्रयोग होता है बाबू? शैल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आई और बी के साथ शैल।
बाकी सभी कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आई और बी के साथ शैल। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी डोयर के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। किसका? बिल का। आई बी को छोड़कर बिल का प्रयोग। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, आज के इंग्लिश के दौर में आई और बी के साथ भी बिल का प्रयोग करते हैं। पहले सेल के जगह पर बिल कर देते थे, जब अनिवार्यता दिखाया जाता था, आवश्यकता दिखाया जाता तो सेल के जगह पर बिल, बिल के जगह पर सेल। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में सबकी जगह बिल का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखना। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा। अब इसको बनाना है, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। फ्यूचर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं पढ़ूंगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ूंगा कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ूंगा क्या होगा? मैं पढ़ूंगा, तो क्या मैं का अंग्रेजी क्या लिख दीजिए? आई लिख दीजिए। अब पढ़ूंगा फ्यूचर आए तो क्या? आई शैल रीड। मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। आप मॉडर्न इंग्लिश में इसे आई विल रीड भी लिख सकते हो। आई विल रीड, चाहे आप आई शैल रीड, चाहे आई विल रीड लिखो, मॉडर्न इंग्लिश में दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ध्यान से देखना, वह पढ़ाएगा, वह पढ़ाएगा, वह पढ़ाएगा। इसको कैसे बनाएंगे? वह पढ़ाएगा, वह पढ़ाएगा क्या हो जाएगा? वह पढ़ाएगा कैसे बनाते हैं? वह पढ़ाएगा क्या हो जाएगा? वह पढ़ाएगा ही विल टीच। टीच माने क्या होता है? पढ़ाना। ही विल टीच, वह पढ़ाएगा। ही विल टीच, वह पढ़ाएगा। ही विल टीच, वह पढ़ाएगा। मैं अगला, तुम अपना पाठ याद करोगे। तुम अपना पाठ याद करोगे कैसे बनाएंगे? तुम अपना पाठ याद करोगे। तो ये कैसे बनेगा देखिएगा आप लोग। नज़र गड़ाए रखिए, यहाँ पर नज़र गड़ाए रखिए। आप कुलदीप सर से पढ़ रहे हो, आपका इंग्लिश एकदम मजबूत हो जाएगा। तुम अपना पाठ याद करोगे। कौन अपना पाठ? तुम। क्या हो जाएगा? यू विल। आप याद करोगे, यू विल लर्न, यू विल लर्न, यू विल लर्न। क्या करोगे याद? अपना पाठ। यू विल लर्न योर लेसन। अपना के लिए यू के साथ योर का प्रयोग करते हैं। योर लेसन, यू विल लर्न योर लेसन। तुम अपना पाठ याद करोगे। आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने लिखा था शैल और विल के साथ, शैल और विल के साथ किसका प्रयोग? बी का। अब बी का, शैल और विल के बाद बी और प्लस क्या? नाउन। शैल और विल के बाद बी प्लस नाउन। इस स्ट्रक्चर पर कैसे सेंटेंस बनता है जो एकदम सिंपल होता है फ्यूचर का। जैसे वह एक अध्यापक बनेगा, वह एक अध्यापक बनेगा, वह एक अध्यापक बनेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वह एक अध्यापक बनेगा, वह एक अध्यापक बनेगा। क्या हो जाएगा? वह एक अध्यापक। ही बनेगा अंग्रेजी ही विल पहले लगा लो। ही विल बी, वह बनेगा या होगा। ही विल बी बीकम भी लिख सकते हो, या ही विल बी वह होगा या बनेगा। ही विल बी बीकम, या मैं कुछ भी लिख सकते हो। ही विल बी आ टीचर, वह एक अध्यापक होगा। यहाँ बने की जगह होगा बढ़िया लिख दो, वह एक अध्यापक होगा। he will be a teacher, he will be a
टीचर, वह एक अध्यापक होगा, वह एक अध्यापक, ही विल बी अ टीचर। तुम एक अच्छे दोस्त बनोगे, अच्छे दोस्त बनोगे। अब ध्यान से देखना, कह रहा है तुम एक अच्छे दोस्त बनोगे, तुम एक अच्छे दोस्त बनोगे, तुम एक अच्छे दोस्त बनोगे। इसको कैसे बनाएंगे? तुम एक अच्छे दोस्त बनोगे, क्या हो जाएगा? तुम का यू, अब यू विल बी बनोगे, यू विल बी तुम होगे, तुम एक अच्छे दोस्त होगे, बनोगे, बी लगा सकते हो, मेक लगा सकते हो, बिकम लगा सकते हो, तीनों लगा सकते हो। यू विल बी तुम होगे, तुम बनोगे एक अच्छा, यू विल बी अ गुड फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड। क्या बनोगे? एक अच्छे दोस्त, यू विल बी अ गुड फ्रेंड, यू विल बी अ गुड फ्रेंड। तुम एक अच्छे दोस्त बनोगे, तुम एक अच्छे दोस्त बनोगे, यू विल बी अ गुड फ्रेंड, तुम एक अच्छे दोस्त बनोगे। आगे देखते हैं, अब देखिए मैंने बताया था कि सेल और बिल के बाद बी और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस को बताता है। किसको बताता है? फ्यूचर के कंटिन्यूअस को बताता है। फ्यूचर के कंटिन्यूअस को बताता है, जो बोलने तक खाली जारी रहता है। फ्यूचर के कंटिन्यूअस को जो बोलने तक जारी रहता है। अब देखना, जैसे मैंने लिखा यहां, कैसे, जैसे मैंने लिखा तुम पढ़ रहे होगे या पढ़ते रहोगे, दोनों एक ही बात है। तुम पढ़ रहे होगे या पढ़ते रहोगे, तुम पढ़ते रहोगे, तुम पढ़ते रहोगे, कंटिन्यूअस हो गया। तुम पढ़ रहा होगा, तो ये पास्ट हो जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं बनाते हैं। तुम पढ़ रहा होगा तो बिल के जगह पर वुड बी लगा देते हैं। पास्ट में आप नरेशन जानते होंगे, जब नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और फ्यूचर हो रिपोर्टेड स्पीच, तो सेल को शुड में, बिल को वुड में बदल देते हैं, पास्ट को दर्शाएं। लेकिन इस तरह से बनेगा, तुम पढ़ते रहोगे, तब फ्यूचर कहीं जाके आपको दर्शाया जाता है, तब आपको फ्यूचर मिलेगा। तुम पढ़ते रहोगे, क्या हो जाएगा? यो, ध्यान से देखिएगा, तुम पढ़ते रहोगे, यू विल बी। अब तुम यू विल बी तुम रहोगे, यू विल बी तुम रहोगे, क्या करते रहोगे? पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे। यू विल बी रीडिंग, रीडिंग, यू विल बी रीडिंग, यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ते रहोगे, यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ते रहोगे। अगला देखो, वह सोता रहेगा, वह सोता रहेगा, वह सोता रहेगा, वह सोता रहेगा, सोता रहेगा, क्या हो जाएगा? वह सोता रहेगा, ही विल बी, वह सोता रहेगा, ही विल बी वह रहेगा, ही विल बी वह रहेगा। अब क्या रहेगा? सोता रहेगा, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना करना। आपके बीच में मैं बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।